पानी चले जाए सड़कों पे, कोई सफाई नहीं। बैनर पे देखा, आज तक हमने अपने नरेले में आज तक नहीं दिखा मैं शरद चौहान है कौन। वादा होता है, काम नहीं होता। इलेक्शन जीतने के बाद अंडरग्राउंड हो जाते हैं। नाले चलते पाओगे सड़कों पे। सारी दिल्ली में बीजेपी आओ। मोदी जी के काम में, राज में कितने मतलब देश को तरक्की करे, वो वर्ड तक लेगा मोदी जी। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। नरेला विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम आ पहुंचे हैं, जहां पर शरद चौहान आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक, उनके बारे में जानेंगे कि आखिर कितना काम यहां पर किया गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्हें एक बार फिर से मैदान में उतारा गया है। लेकिन आम जनता ही बताएगी कि आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये दावे करती है कि विकास हुआ है, आगे भी विकास करेंगे। लेकिन क्या वाकई ये सच है? अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया वादा क्या झूठा है या फिर सच्चा? ये नरेला विधानसभा के क्षेत्र के लोग हम बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है, क्या कहेंगे। भाई हमारा कहना तो 5 तारीख को है भाई, और हमने कुछ नहीं कहना बस। सड़क ना बनाई, कदे सारा यहाँ गंदा पानी आवा है, बता और क्या कह सके उससे। कदे आके बड़े पीछे धक्का नहीं है आ रहा है नरेले में तो। हाँ, क्या बताइए, बस ये विकास हुआ नहीं हुआ? जीरो विकास, जीरो जाएगा, बिल्कुल जीरो था, -0। हाँ, क्योंकि काम नहीं करा, कदेला के माया नहीं, किसी जनता की सुनी नहीं, और विकास कहते होता है। आओगा बूझ जाएगा, अभी तो विकास होगा। हमने जीतता इलेक्शन घरा बना रहा 10 साल, कभी भी किसी जीने मरने में नहीं आना, किसी की खुशी कमी में नहीं आना, हमेशा दूर रह जनता से। भाई उसके हिसाब है। आया नहीं आया विधायक? कभी कोई नहीं जी, कदे भी घूमन फिरन नहीं आया। हाँ, कोई सड़क देख लो जा आगे, कोई साबित होता है, सारी टूटी पड़ी हैं। हाँ, पानी भी नहीं आता, मैंने सुना। गंदा पानी आवा कती जो पीड़ा आवा है। हाँ, गांव की जनता परेशान है। आम आदमी घनी नाले पानी चले जाए सड़कों पे, कोई सफाई नहीं। आगे दिखा दूंगा तुमने, एक दिन बना लो रिपोर्ट। हाँ, नाले चलते पाओगे सड़कों पे। केजरीवाल तो दावा कर रहे हैं कि विकास किया था, लेकिन क्या हालात है, बेकार है? कच्ची ये करने का भी कौन है? हाँ, ये करने का भी कौन है सर? गाड़ी कौन बकेगा? न जी ने गाड़ी नहीं बकेगा। कह रहा हूँ कि केजरीवाल की तरफ से जो दावा किया गया वो सब झूठा है। झूठा है भाई, सब दावे झूठे हैं सब। हाँ भाई साहब, सारे वो एक नहीं काम कर रखा। हाँ जी, क्या कहेंगे ताऊ जी, हालात खराब है इलाके के? शरद चौहान साहब आते नहीं? अब सुधर जाएंगे, बढ़िया कैंडिडेट मिला है। हाँ, बहुत बीजेपी चाहते हैं, अब आप सरकार बदलना चाहते हैं? हम सरकार बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे जी। कैंडिडेट है तो काम करेगा, बहुत बढ़िया कैंडिडेट है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि राजकरण खत्री साहब को यहाँ पे बीजेपी ने उतारा है और मुकाबला शरद चौहान से है। 5 तारीख को मतदान है, 8 तारीख को मतगणना है। जनता का मूड कहीं ना कहीं बदल रहा है और उसी मूड को जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे, मूड बदल रहा है जनता का? बिल्कुल 100% मूड बदल रहा है। राजगढ़ खत्री जीतेगा, भारतीय जनता जीतेगी, फूल वाला जीतेगा, उसका कोई निशान नहीं सामने आ रहा है। बनाओगी, देख लो, गांव की जनता बीजेपी को वोट देगी। सारी दिल्ली में बीजेपी आओगी, पूरी दिल्ली में? पूरी दिल्ली में 40 सीट तक जो कम आ जाते कह दिए भाई, मेरे द्वारा आकर दावा है? दावा 1 नंबर, 40 सीट तक ऊपर ले जाए, कम नहीं आओ। दावा देख लीजिए, हम तो मीडिया कर्मी हैं, आम जनता से जानने की कोशिश करते हैं। वो दावा कर रहे हैं कि 40 सीट से ऊपर बीजेपी लाएगी। ये जनता का दावा है, जनता का सर्वे है साहब, ये कह रही है जनता, और हम जनता से ही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सच क्या है। क्या अच्छा मुझे बताइए, शरद चौहान साहब कभी आते हैं, नहीं आते यहाँ पे? मतलब ज़्यादा आन कौन दे आज तक तो हमने भी शरद चौहान को नहीं देखा फोटो के अलावा। बैनर पे देखा, आज तक हमने अपने नरेले में आज तक नहीं दिखा मैं शरद चौहान है कौन, दिखता कैसा है। ऑफिस पे हम कई बार चले गए अपने काम के लिए भी, ठीक है, वहाँ पे भी हमें नहीं मिलता कहीं। अब कितने ऑफिसों पे जाए, नरेला जाए तो वहाँ से कह रहे थे यहाँ नहीं है, बकौली जाओ तो बकौली वाले ऑफिस पे भी नहीं मिलते।
कोई फायदा नहीं है ऐसे विधायक का। काम वाम हुआ है नरेला इलाके में? नहीं हुआ, मुझे ये बताइए। पानी है नहीं है, ताऊ जी कह रहे पानी नहीं है, सड़क खराब। एक बात बताइए, यहाँ लोग गंदे पानी पीने को मजबूर है। गरीब आदमी कहाँ से 10-10 रुपए दे के पानी रोज लेगा? 300-400 रुपये। अब पानी वाले भी जो फिल्टर का पानी देते बेचते, वो भी 20-20 रुपये जग दे रहे हैं। वो गरीब आदमी कहाँ से 20 रुपये अफोर्ड करेगा डेली के? गंदा पानी। बारिश आ जाए तो वहाँ अपना रामदेव चौक है, कई नरेली की कई जगह ऐसी है जहाँ तालाब बन जाता है। तो केजरीवाल जी कहते थे दिल्ली को झरने का देश बनाएंगे, पूरा बनाएंगे, झरने का शहर बनाएंगे। ऐसा झरने का शहर बना दिया कि बारिश के टाइम पे तो पानी इतना इतना इकट्ठा हो जाता है, आदमी चलने को मजबूर हो जाता है। मुश्किल तो है साहब, और मुश्किल कितनी है वो आम जनता ही बता सकती है। कुछ और लोग हैं साहब, आप भी आइए इधर, बातचीत करिए। यूथ है, यूथ से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हकीकत है, क्या नहीं हकीकत है। क्या कहेंगे शरद चौहान साहब को एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने उतारा है? कभी देखा है यहाँ पर विधायक साहब को? ऐसा जी मैंने तो नरेला में नहीं देखा उनको, पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखो सरकार को बदलेंगे, ठीक है, और ऐसा नहीं है, हर सरकार को मौका देना चाहिए। आज आम आदमी को दिया था पिछले 2 टर्म में, अब बीजेपी को मौका देंगे, ठीक है जी। हमारे राजकरण जी हैं, चाचा जी, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से बिल्कुल सेवा के लिए तैयार हैं, और पहले भी इन्होंने करते हैं। 22 साल बाद इनको आज मौका मिला है दोबारा निगम पार्षद के बाद। तो इस पे हम पूरे सारे युवा लोग जितने भी हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे हैं, हर प्रकार के 36 बिरादरी भाईचारा बिल्कुल मिलकर काम कर रहे हैं बीजेपी के साथ। और ऐसा बात नहीं है जी, हर सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, वो सबका अपना भाव होता है, जिसके साथ जिसका मन मिले या जिसके विचार मिले, ठीक है जी। बाकी जो एजेंडा आज बीजेपी दे रही है वो लोगों को अच्छा लग रहा है, बाकी आम आदमी पार्टी भी देगी इस तरह का एजेंडा तो वो भी अच्छी लगेगी। पर पिछले 10 टर्म में जो चीज़ उनको ठीक नहीं लगी, तो इसलिए आज कोशिश करेंगे, एक बार बदल के देखेंगे, बन जाएगा ठीक है ना, अगली बार फिर कोशिश करेंगे। अच्छा, एक सवाल और है, क्योंकि आप यूथ हैं और यूथ चेंज चाहता है 10 साल में या 12 साल में, 15 साल में, जैसा कि आप कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से तमाम दावे वादे किए गए थे। अब आप बीजेपी की बात करते हैं तो मोदी साहब पे आपको ज़्यादा भरोसा है या किस पे है? क्योंकि मोदी साहब के चेहरे पे लोग वोट दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं जी, मोदी साहब के चेहरे पे वोट दे रहे हैं, बीजेपी काम कर रही है। आप राष्ट्रीय हाईवे देख सकते हो कितने बन रहे हैं, नरेला के पास में बना है, द्वारका एक्सप्रेस वे, KMP बना है, मेरठ हाईवे बना है। ऐसी बात नहीं है कि हम मोदी जी को दे रहे हैं, नितिन विकास को देख के आप विकास को देख के दे रहे हैं हम वोट। जो विकास करवाएगा उसको वोट देंगे, तो जो विकास करवाएगा उससे वोट देंगे, ये यहाँ की जनता कह रही है। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे जो इतिहास रहा है, यहाँ गांव की जो जनता है वो बताती है कि सालों साल हम बदलते आए हैं, जो विकास करेगा हम उसी को लाएंगे। सर क्या कहेंगे, विकास नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी के विधायक यहाँ पर 2 बार रहे, शरद चौहान साहब, कुछ किया नहीं किया? नहीं, एक बात बताओ, आम आदमी पार्टी ने वादे किए, वादे तो कुछ भी नहीं निभाया उन्होंने। जमुना को साफ किया, बोला मेरे को 5 साल और दे दो, 5 साल और दे देंगे, तब भी नहीं करा। काम करेगा जो इंसान ज़मीनी लेवल पर जो काम करता है उसी को वोट मिलती है। और मोदी जी के काम में, राज में कितने मतलब देश को तरक्की करे, वो वर्ल्ड तक लेगा मोदी जी, इंडिया को वर्ल्ड लेवल पर लेगा। वो वर्ल्ड लेवल का नेता आज तो काम हुआ, वर्ल्ड लेवल पर गया, वह बगैर काम गया, उसने हिंदुस्तान को वहाँ ले गया तो कोई भी नहीं लेगा आज तक। अच्छा, नरेला विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो आपको विश्वास है कि नरेला विधानसभा भी एक तरीके से बदलेगा, विकास होगा जो शरद चौहान ने नहीं किया? देखो, जो हमारा कैंडिडेट है आज का, जो प्रत्याशी है राजकरण खत्री, वो पहले 2002 में काउंसलर रह चुका है। वो उसने काम किया है और ईमानदारी से काम करता है, भ्रष्टाचारी से नहीं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम करता है वो। इसलिए उसकी छाप और छवि के कारण उसको जो है ना टिकट मिली, और जनता को ये बताया आगे भविष्य में बहुत अच्छा काम करेगा। जनता का विश्वास है, जनता का पूरा विश्वास राजकरण खत्री पे है। और शरद चौहान तो कभी नरेला में आकर दर्शन भी नहीं देता, उसके घर पे मिलने जाते हैं तो मिलता भी नहीं है। वो कहते हैं कि ड्रिंक कर रहा है, प्रोटीन कर रहा है। क्या बात वाकई सच है? क्योंकि हम लोगों से पूछ रहे तो कह रहे हैं हमने विधायक की शक्ल तक नहीं देखी, ऐसा है? शरद चौहान की शरद चौहान नहीं देखी, नहीं देखी, नहीं देखी, कभी भी नहीं देखी। यहाँ ऑफिस कोड रखा था, कोई फार्म साइन कर जाते थे, साइन करके दे देते थे, मिलने में नहीं कभी किसी से। अच्छा, ताऊ जी कहते हैं कि उनके ऑफिस में जाते हैं तो काम भी नहीं होता शरद चौहान के, ऐसा भी है क्या कि बार बार जाओ काम करा दो जी, लेकिन हो नहीं पाता? वादा होता है, काम नहीं होता। हाँ, समय पे मिलते नहीं, क्षेत्र में नहीं आए, किसी के दुख सुख में नहीं आए। इलेक्शन जीतने के बाद अंडरग्राउंड हो जाते हैं। इलेक्शन आता आगा, फिर टिकट लेकर जैसे तैसे पार्टी से टिकट लेकर वो फिर फील्ड में आ जाते हैं। प्रजा है जो विधानसभा की जितने भी मेंबर हैं
उनका दुख सुख का कोई वो नहीं है, काम नहीं। अब वादे करेंगे, अब वादे करने के बाद इलेक्शन जीत कर फिर अंडरग्राउंड हो जाएंगे। जो राजकरण खत्री है वो एक विश्वास के पात्र है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है, कोई किसी किस्म का पक्षपात नहीं है। नज़दीक वाले के साथ भी वही व्यवहार है, अनजान व्यक्ति के साथ भी वही व्यवहार है। उसके दवार से जो काम लेके जाता है तो वो निराश होके नहीं आता है। आज नहीं होगा तो कल होगा, 100 के 100 होगा। जो 5 साल उसने अपना कार्यकाल काउंसलर का निकाला है वो बहुत अच्छा निकाला है। और पूरी दिल्ली में सर्वे कई बार हो गए, जब ये हमारी विधानसभा से ये मेंबर को टिकट दिया है। 21 आदमी थे कि 21-22 मेंबर लाइन में थे, जो सबका सर्वे होने के बाद ये अपनी ज़मीर से, पार्टी से कोई बगावत नहीं की, किसी के भी साथ, सबके साथ मिलजुल कर आया है। बाकी 100 के 100 कंपलसरी हमारा प्रत्याशी की विजय होगी। यानी राजकरण खत्री और शरद चौहान के बीच कड़ा मुकाबला है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि करण साहब ने काम किया है, आगे भी और करेंगे। रात का अंतर है, इसके पास जो आम आदमी भी कोई दिक्कत परेशानी है, रात को भी घर जाके बैल बजाएगा तो उसका काम होगा, नहीं तो 8 बजे के बाद तो घर भी कवाड़ कोई नहीं खोलता। खत्री साहब ने काम किया है, क्या है, आगे भी होगा। साहब सभी से काम किया है, ये नहीं लूट खसोट नहीं करी, उसने पैसा नहीं कमाया, इज्जत कमाई। लड़की के साथ में दुर्व्यवहार हुआ और उसका मर्डर हुआ यहाँ, और वो देखने तक नहीं आया उस लड़की के घर। उनके ससुर शरद चौहान वो यहाँ उस देखने भी नहीं आया, ना उनके घर वालों के पास आया। ये अभी की घटना है, तो थोड़े दिन पहले की। तो शरद चौहान साहब कभी जनता के गेट तक नहीं गए हैं, और ये आम जनता कहती है ऐसा ही है, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, जो विकास कराना है क्षेत्र का, तो राजकरण जी को बहुत सुनहरा मौका मिला और पब्लिक को भी बहुत सुनहरा विधायक मिलेगा। और जो पब्लिक अपने को तालमेल से, सवारत से बहकावे में आ गए, कोई पॉलिसी के कारण जाएगी, तो भी हमारी विधानसभा बहुत ही पीछे जाएगी। अच्छा एक बात और, फ्री की पॉलिसी इस वक्त केजरीवाल साहब कह रहे हैं फ्री का ये दे देंगे जी, ये दे दिया जी, वो दे दिया, उस पर कितना विश्वास है करते हैं आप लोग? क्या है भाई हमने फ्री की चाहिए ही नहीं। आप एक बात बताओ, आप फ्री हो रहा है, बस फ्री कर दी, ये फ्री कर दिया। आप घर के मुखिया हो, अपने बच्चों को सारी उम्र बैठा के खिला दोगे? कमाना तो पड़ेगा ना, तो खाएंगे। ये बताओ ना, जो एक लेडीज 1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रही है। दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर जितने रोड है, पहले जब हम दिल्ली से हरियाणा में उतर जाते थे तो हमारे को ये पता चल जाता था हम हरियाणा आ गए। आज हरियाणा में जाते हैं, गाड़ी में नींद आ जाती है, हरियाणा से दिल्ली एंट्री करते हैं, आप ऑटोमेटिक पता चल जाता कि दिल्ली में प्रवेश हो गए। हरियाणा की तरह दिल्ली में भी बदलेंगे आप? सरकार बदलेगी, 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 बिल्कुल बदलेगी, उससे बढ़िया बदलेंगे। दिल्ली में सरकार बदलेगी, क्योंकि बैकाई में कोई नहीं आएगा। दुनिया भर की झूठ बोल ली, 10 साल दिल्ली की जिंदगी, लोगों की जिंदगी खराब कर दी। अगर जो हमारी विधानसभा आगे जितने भी वोटर हैं, इस बार भी मौका चूक गए तो बहुत ज्यादा पछतावे में रहेंगे। तो आम जनता क्या कुछ कहती है? आपने सुना, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इस वक्त बदलाव होगा, क्योंकि हरियाणा से सटा हुआ ये इलाका है नरेला विधानसभा, और नरेला विधानसभा के लोग ये कह रहे हैं कि भैया हम बदलाव चाहते हैं और बदलाव होकर रहेगा, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई है। इसी तरीके से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार आनी तय है। आम आदमी पार्टी के विधायक यहाँ पर कभी लोगों के बीच नहीं आते, लेकिन जो बीजेपी का प्रत्याशी उतरा है उनकी तरफ से काम भी किया गया है और जनता का विश्वास भी उन पर है। खैर, ये तो 8 तारीख का वक्त ही बता पाएगा कि आखिर जनता ने कितना बदलाव किया, क्योंकि वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। और 5 तारीख को जब उस वोट की ताकत का इस्तेमाल आम जनता करेगी, 8 तारीख को नतीजे आएंगे, तो ये पता लगेगा कि नरेला विधानसभा सीट पर आखिर कौन जीत कर आ रहा है। लेकिन केजरीवाल का दावा झूठा निकला। नरेला विधानसभा क्षेत्र के अंदर जब हम मौजूद हैं, विकास हुआ नहीं, लोगों के बीच शरद चौहान यहाँ के विधायक पहुंचे नहीं, तो अब जनता बदलाव चाहती है। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी के लिए।